अमन जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि भगवंत मान जी की सरकार में पंजाब पुलिस ने कई ऐसे आतंकवादियों का, आतंकियों का जो टेरर उनका मॉड्यूल है उसका भंडाफोड़ किया है पिछले 4.5 सालों में। ठीक बात। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि जो माननीय मोदी जी की आईबी है, रॉ है, इंटेलिजेंस है, वो किस काम के लिए है। पंजाब पुलिस अगर कैप्चर कर ली और बता रही है कि भाई वहां पे आतंकी तक घुसने का प्रयत्न कर रहे थे, घुस गए थे, तो हम क्या कर रहे थे? माननीय अमित शाह जी की पुलिस क्या कर रही थी? माननीय अमित शाह जी की आईबी क्या कर रही थी? रॉ क्या कर रही थी? मतलब दिल्ली के अंदर दंगे हो जाए तब नहीं मालूम पड़ता उनको। सोमनाथ जी आप बहुत दिल्ली सीनियर में हैं, अगर सर, वहां पाकिस्तान के आतंकी घुस जाए तब मालूम नहीं पड़ता। मैं नहीं रोक पा रहा अपने आप को। मैं को दिल्ली में रेड फोर्ट पे बम फट जाए दे तब नहीं मालूम पड़ता इनको। सोमनाथ जी 30 तो सेकंड कर क्या रही इनकी पुलिस? 30 सेकंड कर क्या रही इनकी आईबी? 30 सेकंड सोमनाथ जी, जो मैं बोलने जा रहा हूं उसके बाद आपके पास जवाब नहीं होगा। आपकी पंजाब पुलिस ने खुद दिल्ली पुलिस की तारीफ की है, ये कहते हुए कि दिल्ली पुलिस सक्रिय थी और दिल्ली पुलिस की सक्रियता की वजह से ये लोग कामयाब नहीं हो पाए और ये पंजाब वापस आए। ये पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस की तारीफ करी है सोमनाथ जी। मैं बयान सुना नहीं है ना? ठीक है, ठीक है, हाँ, कह रहा हूं कि पूरा बयान सुना नहीं है दिल्ली के अंदर पूरा बोलने देते हैं। सोमनाथ जी आप बोलिए, सोमनाथ जी आप बोलिए, वो चक्कर प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज। हर्षवर्धन जी आप ही बोल लीजिए। नहीं वो अजय भाई आपको पता नहीं कब भाजपा राष्ट्रसभा भेजेगी। चलिए वो क्या हो गया, कोई नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा। डिबेट खराब हो जाती है, एक एक करके बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सोमनाथ जी का ऑडियो ऑन रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, जी आप पर आरोप ये है, जब मैं सवाल लेने जा रहा हूं, आप पर आरोप ये है कि जंतर मंतर आंदोलन का आतंकी कनेक्शन बताकर पंजाब की सरकार, पंजाब की पुलिस, आम आदमी पार्टी छात्रों का आतंकी कनेक्शन बताकर, जंतर मंतर आंदोलन का आतंकी कनेक्शन बताकर आंदोलन को बदनाम कर रही है। यह आरोप है आप पर। बोलिए सोमनाथ जी। अमन जी जी कौन लगा रहा है आरोप? ये कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? ये अभी फराज किदवई ने बोला है। कौन लगा रहा है? इससे आंदोलन बदनाम होता है। नहीं, बिल्कुल। और मैं लगा रहा हूं। अच्छा मैं लगा रहा हूं ये आरोप। नहीं, बिल्कुल मैं लगा रहा हूं ये आरोप। अच्छा अमन चोपड़ा आरोप लगा रहा है। देखिए, आप लड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं। ये जो फराज भाई ने बोला, साफ बोला जी, आतंकी देखिए, आतंकी कनेक्शन पर आप समझे मेरी बात। प्लीज प्लीज। इस प्रकार से करके स्टूडेंट्स मूवमेंट को हम नहीं गुमराह कर सकते। पूरे हिंदुस्तान का स्टूडेंट्स खड़ा हो गया। देखिए, एजेंसियों के काम है, आईबी का काम है, रॉ का काम है, पंजाब पुलिस का काम है, दिल्ली पुलिस का काम है, तो घुसपैठ हुई देश में कोई भी आतंकी ना पनपे ना घुसे। ठीक है, लेकिन अगर दिल्ली तक पहुंच गई, वो ये आतंकी पहुंच गए, तो जंतर मंतर आंदोलन में आतंकी घुस गए थे। क्या किया? ठीक। मैं तो ये कह रहा हूं सर, कि आप समझे मेरी बात। इस प्रकार से आप लोगों ने अगर 18 दिन शुरू में ना दिखाया, अगर दिखा दिया होता शुरू में जंतर मंतर जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ये बात वहां तक पहुंचती नहीं। आप लोग लंबा खींचने दिया इसको। गलती हमारी है, आतंकवादियों की नहीं है। हमने प्रोसेस में क्या बात नेचुरल सी बात है जो एंटी इंडिया गैंग्स हैं पाकिस्तान के, चाइना के, वगैरह स्टेटों के, देशों के, तो मुझे लगता है वो लोग ये प्रयास करते हैं कि इसका फायदा उठा लिया जाए। हाँ, लेकिन मैं तो ये जानना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी की इतनी बड़ी रॉ, आईबी, तरह की एजेंसियां वहां दिल्ली में राइट भी होने दिया, दिल्ली के अंदर इस प्रकार की बम ब्लास्ट भी हुआ। अजय आलोक बोलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज जाननी थी बस आपको सोमनाथ जी, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं, ये अगर बीजेपी स्टेट की पुलिस बोलती कि जंतर मंतर पर आतंकी पहुंच गए छात्रों के आंदोलन में, आप लोग राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं तो आप बोल दीजिए एक लाइन की जंतर मंतर पर छात्रों के बीच आतंकी भी थे। एक लाइन अगर हिम्मत है तो बोल दीजिए, जो आपकी पुलिस कह रही है। इससे नहीं, अरे अगर पुलिस का इनपुट ये है जी, तो पुलिस तो देखिए, पुलिस तो पूरा लाइन बोल दीजिए बस एक बार, जंतर मंतर पर छात्रों के बीच आतंकी भी थे। ये लाइन बोल दीजिए बस पूरी। पंजाब पुलिस का धन्यवाद करना चाहिए भाजपा को। और मैं धन्यवाद देता हूं पंजाब पुलिस का, नमन है पंजाब पुलिस को। मैंने डिबेट में शुरुआत में बोला पंजाब पुलिस नहीं, आप भाजपा की तरफ से दे रहे हैं। अरे मैं तो देशवासी, मेरा भी देश है भाई, मेरा भी देश है, मैं बचाऊं, मेरा देश बचाया पंजाब पुलिस ने। अजय लोक जी बोले, पहले आप बोल दीजिए ना पंजाब। भगवंत मान जी का धन्यवाद। सोमनाथ जी का धन्यवाद। पुलिस ने एक टेरर नेटवर्क को भंडाफोड़ किया। और आप ये बोल दीजिए जंतर मंतर पर छात्रों के बीच आतंकवादी थे, जंतर मंतर पर छात्रों के बीच आतंकवादी पहुंच गए थे, बस इतना बोल दीजिए, एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। अरे भाई कैसे नहीं, आप समझे नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जो पंजाब पुलिस कह रही है, आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि जी वहां, आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हैं कि जो इसने कंगना ने कह दिया
वो गटर छाप थे, आतंकी थे, अरे फलाना पंजाब थे। पुलिस अरे ने भाई, जो कहा है क्या अगर आपको पंजाब पुलिस, सोमनाथ जी आप इतने सीनियर लॉयर हैं सर, आप मेरी दलीलों में तो फंसे नहीं सकते हैं। मैं तो बच्चा हूं आपके सामने कानूनी दलीलों के मामले में, लेकिन आज आप मेरी दलीलों में फंस गए। नहीं, माननीय अमन जी, मैं क्या कह रहा हूं, अगर पंजाब पुलिस ने ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं दी दिया है, अगर नहीं दी है कि भाजपा ने दिया है कि भाजपा ने इतना लंबा चलने दिया जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कि पाकिस्तान तक को मौका मिल गया वहां घुसने का। सोचिए गलती किसकी है? अच्छा, गलती किसकी है, लेकिन आतंकवादी घुस गए छात्र आंदोलन में। ये बोल दीजिए बस, मुझे आगे बढ़ना है। आप पंजाब पुलिस की बात को रिपीट कर दीजिए, बहुत तारीफ। पंजाब पुलिस जो कह रही है छात्रों के आंदोलन में आतंकवादी घुस गए, कोट एंड कोट, सिर्फ एक लाइन बोल दीजिए। अरे अगर पंजाब पुलिस कह रही तो कह रही है ना, आप बोल दीजिए ना मुंह से, कहने से क्या फर्क पड़ता है? एक बार बोल दीजिए ना, छात्रों के आंदोलन में आतंकवादी घुस गए। अरे वो आपको क्या अचीवमेंट, आप समझ नहीं रहे हैं। भाजपा ने ऐसा मौका क्यों दिया? आप क्यों नहीं बोल रहे? लाखों बच्चों की जिंदगी तबाह करने का मैं पंजाब पुलिस को नमन कर रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं, थैंक यू सो मच। पंजाब पुलिस इस देश की जो टॉप मोस्ट फोर्सेस है। नमन करें भगवंत मान साहब को। लेकिन पता नहीं आप क्यों नहीं बोल पा रहे। मैं एक बार भगवंत मान साहब को नमन करिए ना एक बार, आऊं, क्योंकि वो जरूर बोलना चाह रहे हैं। अजय आलोक जिसकी मुस्कुरा सरकार रहे हैं, है, लेकिन पहले विवेक का कमेंट ले लो। 30 सेकंड में विवेक का कमेंट। विवेक, छात्रों के आंदोलन में आतंकवादी घुस गए थे? देखिए, हाँ नहीं घुसे थे सर, नहीं घुसे थे। झूठ कह रही है पंजाब मैं पुलिस। सोमनाथ भारती जी यहाँ बैठे हैं, इनसे नहीं मैं सोमनाथ भारती जी से सवाल पूछना चाहूंगा। इनकी सरकार है, पंजाब पुलिस इनके अधीन आती है। बुल्लर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन वेयर आर द डिटेल्स? कौन सा टेरर मॉड्यूल यहाँ पे आया, कितने लोग थे, कहाँ घूमे, कोई मूवमेंट का डिटेल मुझे मिलेगा? एक आदमी को घूमता हुआ सीपी का चक्कर लगा के चला गया तो छात्रों में आए, तो ये मिसलीडिंग है, ये छात्रों को एक बदनाम करने की साजिश है, ये गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। और स्टूडेंट्स का क्या लेना देना? तो छात्रों को बदनाम कर रही है आम आदमी पार्टी। आज भी राहुल गांधी ने 4 छात्रों को बदनाम कर रही है आम आदमी पार्टी। स्टेटमेंट जो है उसके मुझको डिटेल तो देना। ऐसे कैसे बोल उनका स्टेटमेंट डिटेल्ड नहीं है। वो पहले बता दें मुझको, यहाँ पे खड़े होकर के सोमनाथ जी या पंजाब पुलिस बताए कितने लोग यहाँ आए थे, कौन थे, कहाँ गए थे। अच्छा विवेक भाई, एक सवाल आपसे भी ले लेता हूं। एक सवाल आपसे भी ले लेता हूं। जैसे अभी सोमनाथ भारती जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये एंटी इंडिया फोर्सेस है, मौका ढूंढते हैं। हर्षवर्धन जी ने भी कहा, अजय आलोक ने भी कहा, हर कोई कह रहा है एंटी इंडिया फोर्सेस ISI पाकिस्तान मौका ढूंढते हैं। आपको आतंकवादियों पर भरोसा है ये इतना बुरा काम नहीं करेंगे? आपको नहीं भरोसा हो रहा है ये लोग कैसे आ जाएंगे जंतर मंतर? नहीं, आपको भरोसा है आतंकवादियों पर, ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे? मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको भरोसा है ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे? आतंकवादियों पर भरोसा है? अच्छा कहा, सुनिए सर, एक सेकंड दीजिए। आपने बहुत अच्छा कहा जब आपने प्रोग्राम शुरू किया। आपने बोला साहब कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, लेफ्ट के हो, मैं हूं, हम सब भारतीय हैं, हमारा देश है और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं सर, मेरा भी देश है, मैं भी यहां पर हूं, कल बम फटेगा तो मैं भी मरूंगा, मेरे परिवार पे भी आफत आएगी, हम अंधे नहीं हैं। लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे आतंकवादियों का एक पोस्टर लगा करके आप इनोसेंट छात्रों को और उनके आंदोलन को एक गलत आप रंग देने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो सकता था, इनमें तो ये गलत चीज है। पहले तो डॉक्टर अजय आलोक से पहले तो सोमनाथ जी को जवाब देना पड़ेगा। सोमनाथ जी मेरे पर चढ़ाई कर रहे, मैंने ऐसा कह दिया। देखिए अब तो लेफ्ट भी सवाल उठा रही है, छात्र आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, सबूत दीजिए। क्या हवा में बोलते रहते हैं आप लोग, छात्र विरोधी हैं आप लोग। हर्षवर्धन जी रुकिएगा, मुझे पता आपको जाना है, कमेंट लेकर छोड़ूंगा आपका। अजय आलोक भी हैं, प्लीज। हाँ जल्दी से सोमनाथ भारती जी जवाब दीजिए लेफ्ट का। अमन जी देखिए, जो विवेक बोल रहे हैं या जो कोई और साथी बोल रहे हैं, किसी को भी इस पे डाउट नहीं है कि जो भी सारे लोग यहाँ बैठे हैं, जो सारे लोग वहाँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने आए, सब भारतीय थे, सब देशभक्त थे, ठीक है। लेकिन ये एजेंसियों का काम है सुनिश्चित करना कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के बदनाम ना करे प्रोटेस्ट को, कोई बाहर का व्यक्ति आकर के यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट ना बन जाए। तो एजेंसियों का काम है ना। तो जो छात्र हैं तो छात्र आए हैं, जो मुसीबत लेकर के वहाँ समाधान करने के लिए उनका तो हक था। लेकिन एजेंसियों का, CBI का, IB का, रॉ का, इंटेलिजेंस का, सबका ड्यूटी क्या है कि सुनिश्चित करें कोई गलत आदमी ना घुस जाए इसमें। ये ड्यूटी थी उनकी, ना घुस गए। भाई राइट टू प्रोटेस्ट एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक बात है, ठीक है, घुस गए थे लेकिन